नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक क्लास 10 हम पढ़ेंगे आज द्विघात समीकरण। इस प्रश्नावली में स्टार्ट करेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अगर ध्यान रखना पर a बराबर 0 हुई तो समीकरण नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा? a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, द्विघात समीकरण तभी होगा। अगर a बराबर 0 आ गया, अगर a बराबर 0 आ गया तो इसमें x² का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखो एक ही है 0 x² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, 0 प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब चलते हम उदाहरण नंबर 1 की ओर। उदाहरण नंबर ये आपका उदाहरण नंबर 2 की ओर। उस सवाल में हम जांच करेंगे कि यह सवाल द्विघात समीकरण है या नहीं। ये आपका सवाल आ है, ये आपका सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ये करना है, जांच करनी है। इसमें पहला सवाल है x माइनस 2 की घात 2 प्लस x माइनस 2 की घात 2 प्लस x बराबर 2x माइनस 3। तो इसका करेंगे, उसका सूत्र लगाएंगे। एक सूत्र होता है a फिर माइनस b और स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र की हम इसके करेंगे, तुलना करेंगे। देखो a का मान ये है, माइनस की माइनस, b का मान 2, तो a का मान x और b का मान 2 रखो। ये मान इसमें रखने हैं। तो a की है पे x² प्लस b की है पे 2 स्क्वायर माइनस 2, a की है पे x और b की है पे 2, x² प्लस b स्क्वायर 4 माइनस 2 का 2 से 4x बराबर में ये तो लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 2x माइनस 3। अब देखो सब संख्याओं को एक तरफ कर लो। माइनस प्लस 4x माइनस 4x इधर लाएंगे, माइनस के 2x प्लस के 0 प्लस के 3 बराबर 0। अब देखो x ये से प्लस की 4x से माइनस की 4x और जी x² माइनस 2x प्लस 3। और चेक करते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसमें a का मान 0 नहीं है, एक मान आ जाएगा, b का मान माइनस 2 और c का मान 3। ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी तुलना इसकी अतः यह द्विघात समीकरण है। इसकी तुलना इससे हो रही है। ठीक, अब देखते हैं दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। आपका x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। क्या करना है? जांच करनी है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। x का गुणा x से करेंगे, x² प्लस 1x, x गुणा x² चिन्ह प्लस x को एक तरह पे x और 8 की 8 बराबर x को गुणा x से करेंगे। ऐसे करो
यहाँ पर एक सूत्र लगा दो, यहाँ पर सूत्र लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस में। देखो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए का मान क्या आ जाएगा एक्स तक आ जाएगा, एक्स की घात 2 माइनस सूत्र में माइनस बी की घात 2, ठीक, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे 2, ठीक है। अब इसका करना पच्चांतरण करने पर, पच्चांतरण करने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स प्लस 8 इधर लाएंगे माइनस की एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे प्लस की 2 की घात 2, तो इससे तो ये घट गई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक प्लस की थी एक माइनस की थी, बची एक्स प्लस 8, इसका बराबर हो जाएगा 4 बराबर 0, तो ये एक्स प्लस 8 और 4 बाहर है, अतः ये द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे इसकी तुलना नहीं हो रही है, इसकी तुलना नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ए का मान 0 आया है। ए का मान 0 आया है, तो यहाँ पर तो ये द्विघात समीकरण नहीं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका पहला सवाल हो गया, दूसरा हो गया, और देखते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल है आपका, देखते हैं 3 नंबर सवाल है x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसकी जांच करनी है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। देखते हैं x को इसको गुणा कर लिए, x का इसका करेंगे तो अगर x का दर्ज करेंगे अंदर भी 2x स्क्वायर प्लस x का 3 से करेंगे 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x इधर लाएंगे माइनस की एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे एक माइनस की 0, और देखो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में तो 1x गई, क्या बची एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, अतः द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस के समान है, से तुलना हो रही है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अब चलते हम सवाल नंबर 4 की ओर। कौन सा सवाल नंबर 4 है आपका? सवाल नंबर 4 है आपका
सवाल नंबर 4 है आपका, 3 हो गया, चौथा है। 4 नंबर सवाल है, x प्लस 2 की घात कितनी है? 3 बराबर x की घात 3 माइनस 4, x की घात x प्लस 2 घात 3 पुष्टक बराबर x की घात 3 माइनस 4। तो ये सूत्र है, एक सूत्र लगा यहाँ, ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का और 3 घात बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ये आपका सूत्र है। अब इसको हम इसकी तरह बोलेंगे। ए की जगह पे इसमें ए का मान x, बी का मान 2 रखेंगे। तो ए की जगह पर रखेंगे x की घात 3 प्लस बी की जगह पर 2 की घात 3 प्लस 3, ए का मान x, बी का मान 2 कोष्टक में x प्लस 2, x की घात 3 इसकी बराबर क्या जाएगा x की घात 4 प्लस 3 का घन 8, 3 का 2 से 6 और x कोष्टक में x प्लस 2 बराबर x की घात 3 माइनस 4। देखो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6 का x करें 6x स्क्वायर प्लस 6 का 2 से 12x बराबर x की घात 3 माइनस 4, x की घात 3 प्लस 8 माइनस 6x की घात 2 प्लस 12x चलाएँगे माइनस की x की घात 3 चलाएँगे प्लस की 4 बराबर 0। और इधर से तो ये से भी गई 6x की घात 2 प्लस 12x प्लस 8 और 4 12। उसमें से कौन आ रही है को समझो, आ रही है 6। तो x की घात 2 प्लस 2x प्लस जहाँ देंगे 2 बार बराबर 0। ये 6 का बन जाएगी 14, तो क्या बची 2x प्लस 2 बराबर 0। तो यह है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।